हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मास्टर जुयान कहते हैं अब तुम्हारी बारी हो। इसी के साथ वहां पर बायु उड़कर सीधा हॉल के बीच में गिरती है, लेकिन बायु बहुत ही ज्यादा चालाक लड़की थी, इसीलिए वो तुरंत ही मास्टर जू के सामने झुक जाती है और उनसे कहती है आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल मास्टर हैं। और अभी बायु ये सब कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं वो किलिंग शॉट तेजी के साथ जाकर बायु के सामने जाकर रुक जाती है, जो देखकर तो बायु की बोलती ही बंद हो गई थी। वो घबरा जाती है कि ये क्या हुआ। तभी मास्टर जू कॉल ट्यून में कहते हैं ये किलिंग शॉट मैं तुम्हें देता हूँ। तभी यहाँ पर बैठे सारे लोग अपने मन में सोचने लगते हैं कि ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है, ये अपनी रिफाइन की गई इतनी पावरफुल शॉट को भला शॉट मास्टर को क्यों दे रहा है। तभी मास्टर जू कहते हैं ये तलवार ले जाकर तुम शॉट मास्टर को दे दो और उसे बता दो कि 3 दिन के अंदर इसकी मीनिंग मुझे समझाए, वरना मैं 3 दिन के बाद तुम्हारे पूरे उजी क्लैन को एक ही झटके में खत्म कर दूंगा। और यहीं से हमारे इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम मास्टर क्यूटियान के पैलेस को देखते हैं, जहां पर मास्टर क्यूटियान बैठकर जुयान की शॉट को घूरे जा रहे थे, जिस पर उनकी डिसाइपल उनसे कहती है मास्टर आखिर में इस शॉट में ऐसा क्या खास है जो आप 2 दिन से बिना हिले इसी को देखे जा रहे हैं। ये सुनकर क्यूटियान अपनी तलवार को काबू में करते हुए उस शॉट पर अटैक कर देता है। ये देखकर तो वो लड़की भी हैरान हो जाती है कि मास्टर आखिर में ऐसा क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्यूटियान अपनी पावर्स को बढ़ाते हुए मास्टर जुयान की तलवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि वो जितना ज्यादा जोर लगाते जा रहा था उसकी अपनी तलवार ब्रेक होने लगी थी और एक टाइम पर तो वो पूरी तरह से टूटकर बिखर जाती है। ये देखकर तो मास्टर क्यूटियान भी कहते हैं वाकई ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग शॉट है। ये कहकर मास्टर क्यूटियान उस तलवार को छूने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं, जिस पर उनकी डिसाइपल उन्हें चेतावनी देते हुए कहती है मास्टर जुयान की स्ट्रेंथ अनलिमिटेड है, आप इस तलवार को छूने से पहले एक बार फिर से सोच लीजिए। लेकिन क्यूटियान उस तलवार को छूने की जिद कर रहा था। वो जैसे ही उस तलवार को छूने के लिए आगे बढ़ता है तैसे उसके चेहरे पर एक छोटा सा कट लग जाता है। ये देखकर तो उसकी डिसाइपल घबराते हुए कहती है मास्टर आप ठीक तो हैं, जिस पर क्यूटियान अपने उंगली पर अपना ब्लड लगाते हुए डेबल्स की तरह हंसने लगता है और कहता है जुयान तुमने मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज दिया, अब मेरी पावर्स देखो। ये कहकर वो अपने पावर्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिसे झेलना तो उसके डिसाइपल की भी बस की बात नहीं थी। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए डेबल्स की तरह हंस रहा था और एक बार फिर से वो उसी तलवार को छूने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिस पर वो तलवार भी अपना ऑरा फैला देती है वहां पर। इससे उसकी डिसाइपल बाहर जाकर गिरती है, लेकिन क्यूटियान को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मास्टर जुयान की तलवार उस क्यूटियान पर काफी ज्यादा स्लैश अटैक्स कर देती है, जिसे देखकर तो क्यूटियान भी थोड़ा सा शॉक हो गया था, क्योंकि इस स्लैश अटैक से उसे तो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन उसका हाथ पूरी तरह से घायल हो चुका था। ये देखकर क्यूटियान शॉक होते हुए कहता है अच्छा तो मैं अब समझा। जुयान सोल सोर्ड ऑफ फिस्ट का इस्तेमाल कर रहा है। ये कहते हुए क्यूटियान जोर जोर से डेवल्स की तरह हंसने लगा था। ये सब देखकर मास्टर क्यूटियान की डिसाइपल कहती है तो मास्टर ये स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी तलवारें मर्ज्ड हैं। ये तलवार अपने पास अगर किसी भी इंसान का ऑरा महसूस करती है तो ये उस पर ऑटोमेटिक ही अटैक्स करना स्टार्ट कर देती है। तभी हम देखते हैं वो किलिंग शॉट मास्टर क्यूटियान पर बहुत सारे स्लैश अटैक्स करते हुए उन पे बॉडी पर कट्स दिए जा रही थी, लेकिन इन सभी कट्स से मास्टर क्यूटियान को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये सारे कट्स तो उसके लिए जैसे मामूली से स्क्रैच थे। वो डेबल्स की तरह हंसते हुए कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते, ये सारे स्लैश अटैक्स बेकार हैं मेरे लिए, क्योंकि मैं इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं स्वॉर्ड मास्टर हूँ, इतनी जल्दी मुझे नहीं मारा जा सकता है। ये कहते हुए वो डेबल्स की तरह हंस रहा था। अगले सीन में हम जियाजून को देखते हैं, जिस पर किसी ने एक स्लैश अटैक किया था, जिसे जियाजून आसानी के साथ डॉज कर लेती है। तभी हम उसके सामने 2 एल्डर्स को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। तभी जियाजून उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तभी उसमें से एक एल्डर कहता है बच्ची तुम कौन हो, तुम यहाँ से जाओ और अपने मास्टर को भेजो, हम उनसे फाइट करने के लिए आए हैं, आज वो हमारे हाथों से नहीं बचेगा, हम उसे मार देंगे। जिस पर जियाजून अपना ऑरा एक्टिवेट करते हुए उन मास्टर से कहती है तुम क्या मारोगे मेरे मास्टर को, पहले मुझसे तो निपट लो, पहले मुझसे तो 2-2 हाथ कर लो। ये कहते हुए वो अपने ऑरा को चारों तरफ फैलाने लगती है, जिसे देखकर वो मास्टर कहते हैं
तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अपने मास्टर को यहाँ पर बुला लो। और वो मास्टर भी अपना ऑरा रिलीज करने लगते हैं। वो एल्डर्स जियाजून से कहते हैं मैं तो यहाँ पर देखने आया था कि तुम्हारे मास्टर की किलिंग शॉट कितनी ज्यादा पावरफुल है, या तो आज उसकी शॉट रहती या तो हमारी शॉट रहती। ये कहते हुए वो जियाजून पर स्लेश अटैक्स करने लगे थे, जिसे जियाजून आसानी के साथ डॉर्च कर रही थी। और फिर वहीं खड़ा दूसरा एल्डर बोलता है, इस दुनिया में सभी लोग सबसे ऊपर रैंक पे आना चाहते हैं, ना कि नीचे रैंक पर रहकर मरना चाहते हैं। ये सुनकर जियाजून कहती है, बुढ़ऊ तुम शायद स्वॉर्ड मास्टर के रूल को भूल गए हो। ये कहते हुए वो स्वॉर्ड सोल टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है। तभी उनमें से दूसरा एल्डर बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे सामने अपनी स्वॉर्ड टेक्निक्स को इस्तेमाल करोगी। ये कहते हुए वो उस पर एक पावरफुल स्लेश अटैक कर देता है, जिसे रोकने की जियाजून अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इतना ज्यादा पावरफुल अटैक था कि वो जाकर पीछे दरवाजे में लड़कर गिर जाती है। तभी वो एल्डर्स कहते हैं, तुम अभी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम हमें रोक सको, तुम में इतना ही दम था, अब रहने दो। तभी वहाँ पर एक तीसरा एल्डर आ जाता है। वो कहते हैं, तुम 7 ग्रेड की लड़की, तुम हमें क्या रोकोगी। ये कहते हुए वो तीनों मास्टर एक साथ ही जियाजून पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। तभी जुयान की वाइफ जियाजून को बताती है कि तुम्हारी बॉडी में जो जेड हार्ट है, तुम उस टेक्निक का यूज करो। ये सुनते हुए जियाजून भी अपनी उस टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है, जिसके ऑरा प्रेशर से ही वो सारे मास्टर दूर जाके गिरते हैं और उसकी सारी शॉट्स समन हो जाती हैं और वो एक में कंबाइन होकर एक बहुत बड़ी शॉट बनकर उसके सामने आ जाती हैं। इसी के साथ जियाजून भी हवा में फ्लोट करने लगी थी। ये देखकर तो वो सारे मास्टर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो कहते हैं, इस लड़की में अचानक से इतनी ज्यादा पावर्स कहाँ से आ गई, इस पावर से तो हम लोग भी नहीं बच पाएंगे। मुझे लगता है ये पावर इस लड़की को गॉड गिफ्ट में मिली है। तभी हम जियाजून को देखते हैं, जो अपने स्वॉर्ड हार्ट टेक्निक का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने वाले सभी एल्डर्स को घायल करके उनके ऊपर स्लेश अटैक कर देती है, जिससे वो सारे एल्डर दूर जाकर गिरते हैं और उनकी भी हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो तीनों एल्डर अपने घुटनों के बल बैठ चुके थे। उन्हीं में से एक एल्डर कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक जूनियर लड़की से हार जाऊंगा। तभी उसे अपने शरीर के अंदर एक मूवमेंट महसूस होती है। वो कहता है, आखिर में मेरे शरीर के अंदर ये क्या हो रहा है, मेरी सारी स्वॉर्ड एनर्जी खत्म हो रही है, जबकि मेरी मेरिडियंस भी अनब्लॉक हैं। तभी उनमें से दूसरा एल्डर भी कहता है, ये किस तरह की पावर्स हैं जो कि हमें ऊपर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी मारती हैं और हमारे स्वॉर्ड पावर को भी एब्जॉर्ब करने लगती हैं। ये लड़की आखिर में हमारे साथ कर क्या रही है। तभी उनमें से थर्ड एल्डर कहता है कि ये जरूर स्वॉर्ड हार्ट टेक्निक का यूज कर रही है, क्योंकि एक वही टेक्निक है जो हमें अंदर से भी इंसर्ट कर सकती है। लेकिन ये टेक्निक तो आज से हजारों साल पहले गायब हो चुकी थी, तो आखिर में इस लड़की ने इस टेक्निक को कहाँ से सीखा। तभी वो तीनों एल्डर्स जियाजून से पूछते हैं, आखिर में तुमने ये टेक्निक कहाँ से सीखी। जिस पे जियाजून बताती है कि तुम अब मरने वाले हो, इन सब का कोई फायदा नहीं है, ये जानकर तुम क्या करोगे। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से जुयान को देखते हैं, जिनके सामने से जियाजून आते हुए कहती है, मास्टर मैंने अपनी शॉर्ट टेक्निक्स को और भी ज्यादा पावरफुल कर लिया है। जो सुनकर तो मिस जू कहती है कि मिस जिया कॉन्ग्रेचुलेसन, आप बहुत ही तेजी के साथ इम्प्रूवमेंट कर रही हैं। आप हमें ये 10वीं या 12वीं बार खुशखबरी सुना रही हैं। सच में आपकी प्रोग्रेस बहुत ही ज्यादा फास्ट है। चलो मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ जरूर प्रैक्टिस करूंगी, शायद मेरी भी शॉर्ट स्किल थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए। ये सब सुनकर जियाजून कहती है, मास्टर मैं आपको अपनी शॉर्ट स्किल्स दिखाना चाहती हूँ। ये सब कहकर वो अपनी सारी शॉर्ट्स को अपने पास समन कर लेती है और उन्हें मर्ज कर फिर से स्वॉर्ड हार्ट टेक्निक को यूज करना स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण उसकी बॉडी में फिर से लाइटनिंग आ गई थी और वो हवा में फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है। जो देखकर तो स्केयरक्रो कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये उन शॉर्ट्स का हिस्सा बन गई है। दूसरी तरफ हमें मिस जियाजून को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बॉडी से बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज करती हैं। जो देखकर तो मिस जू कहती हैं, संभल के जियाजून, ये टेक्निक हजारों साल पुरानी है, इसीलिए इससे तुम्हें भी नुकसान हो सकती है। और दूसरी तरफ हम जुयान को देखते हैं, जो इस टेक्निक को काफी ज्यादा घूर के देख रहा था। तभी उसको इस टेक्निक में कुछ गड़बड़ लगती है, जो देखते हुए वो जियाजून की सारी तलवारों को डिस्ट्रॉय कर देता है और जियाजून नीचे की तरफ गिरने लगती है। जो देखकर मिस जू तेजी के साथ जाकर उसे पकड़ लेती हैं। मिस जू
कहती है मास्टर आपने दोबारा से इसकी शॉर्ट्स को सील क्यों कर दिया। जो सुनकर भी जुयान उनको कोई जवाब नहीं देता है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम मिस्टर जियान को देखते हैं जो अपने सभी इंसेस्टर के नेम प्लेट्स के सामने प्रे कर रहे थे कि आप हमारी फैमिली को ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि हम ऐसे ही शॉर्ट रिफाइनिंग करके हमेशा टॉप पोजीशन पे बने रहें। तभी अचानक जुयान की शॉर्ट उसके पीछे आ जाती है जो देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है मास्टर मैंने आखिर में ऐसा क्या कर दिया जिससे आप मेरी जान के दुश्मन बन गए और मुझे मारने के लिए यहाँ तक चले आए। जिस पर जुयान उनसे बताता है कि आप बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हैं। आखिर में आप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तुम्हारी बेटी के अंदर 10,000 शॉर्ट फॉर्मेशन और सोल शॉर्ट फॉर्मेशन जैसी पावरफुल एनर्जी कहाँ से आई, आज तुम मुझे बताओ। ये सुनकर स्केयरक्रो कहता है कि अरे वाह देखो इस घटिया बाप को जो अपनी बेटी को ही अपनी शॉर्ट रिफाइनिंग के लिए यूज करना चाहता है। ये सब सुनकर मिस्टर जियान कहते हैं अरे नहीं नहीं आप लोग शायद कुछ गलत समझ रहे हैं। ये एनर्जी उसकी बॉडी में बहुत साल पहले आई थी। ये एनर्जी दरअसल एक स्वॉर्ड मास्टर की है जिसे जियान फैमिली बहुत ही ज्यादा संभाल के रखती है। दरअसल मेरी बेटी जब पैदा हुई थी तो वो लगभग मरने की हालत में थी, इसीलिए मैंने उसके सामने ये जेड हार्ट फ्लावर रखा था जिसे मेरी बेटी ने तुरंत ही एब्जॉर्ब कर लिया और वो फिर से जिंदा हो गई, इसीलिए उसके अंदर ये एनर्जी है। ये सब सुनकर जुयान कहता है अच्छा तो तुम इसीलिए उसे शॉर्ट प्रैक्टिस नहीं करने देते। जिस पर मिस्टर जियान कहते हैं हाँ हाँ यही वजह है, इसीलिए मैं अपनी बेटी को शॉर्ट प्रैक्टिस नहीं करने देता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसकी बॉडी की ये एनर्जी उसके साथ मर्ज्ड हो जाए। ये सुनकर स्केयरक्रो कहता है कि अगर मिस जियाजून के साथ ये एनर्जी मर्ज्ड हो गई तो इससे उनको तो कुछ नहीं होना चाहिए। जिस पर जियान कहता है जियाजून हमारी फैमिली की लास्ट ब्लड लाइन है। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो हमारी फैमिली की लेगेसी को आगे कंटिन्यू रखती है या नहीं। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि उसके साथ कभी कुछ गलत ना हो और वो जो चाहे वो उसे मिल जाए। जो सुनकर जुयान भी अपनी तलवारों को डिसअपियर कर देता है और जुयान कहता है कि सीनियर आपने अपना रास्ता चुना था, जियाजून को भी पूरा हक है कि वो अपना रास्ता चुने। तभी हम जियाजून को देखते हैं जो बाहर खड़ी हुई थी। वो कहती है मास्टर मैं भी आपके साथ ऊजी शॉट टावर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जिस पर मिर्जू कहती है वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉर्ट स्लेस और शॉर्ट शेडोज होंगी जिनका मुकाबला तुम बिल्कुल भी नहीं कर पाओगी। जिस पर जियाजून कहती है कि मास्टर ने कहा था कि मेरी शॉर्ट फाउंडेशन अनस्टॉपेबल है, लेकिन मैंने फिर भी बहुत ही ज्यादा मेहनत कर इसे भी तो अचीव कर लिया। जिस पर मिस जू कहती हैं कि शॉर्ट टावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है जहां पर अगर एक बार अटैक्स होने लगे तो वहां से भाग पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए तुम एक बार फिर से अपनी माइंड को फ्रेश करके सोच लो। जिस पर जियाजून कहती है मैंने फैसला कर लिया है कि मैं मास्टर के साथ उजी फ्लैश टावर में जरूर जाऊंगी। जिस पर जुयान भी एग्री करता है और वो कहता है हम अभी ही वहां पर जाएंगे। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।